हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, हम सब लोग अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड होते हैं। अभी आपने रिसेंटली मामला देखा अतुल सुभाष का। उस पे आपको तमाम प्रकार के वीडियोज यूट्यूब पे मिलेंगे। उनमें से कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो लीगल चैनल्स के द्वारा बनाए गए, कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो मीडिया चैनल्स के द्वारा बनाए गए, कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा बनाए गए जिनका लीगल से कोई लेना देना है नहीं। अब आप अगर कुछ वीडियोस देखो, उनमें मैंने देखा कुछ जो ऑब्जर्व किया, अतुल सुभाष को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे तो डाइवोर्स ले लेना चाहिए था। अब वो जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है, उसे अंदर की जो टेक्निकल चीजें हैं वो नहीं पता। उसको लगता है कि डाइवोर्स तो यूं ही मिल जाता है ना। अब वो चीज किसे पता है? जो इस फील्ड से बिलोंग करता है या इन सारे केसेस को झेल रहा है। वो कहेगा भैया इतना ही आसान होता डाइवोर्स लेना, तो सारे यही ना करके बैठ जाते हैं, लाखों केस क्यों चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब और आपको समझाने का मतलब क्या है, जिसकी जो फील्ड है वो आपको उस चीज के बारे में टेक्निकल जानकारी दे सकता है। कहने का मतलब, अगर आप लीगल प्रक्रिया जानना चाहते हो तो वह आपको कोर्ट के अंदर जाकर ही पता चलेगी। कोर्ट के अंदर जब खड़ा होगा आदमी, वहां पे क्या होता है, उस समय पे जो वहां का साक्षी है वो आपको बता सकता है कि हाँ भैया, कोर्ट के अंदर चीजें ऐसे चलती हैं, ये लिखा हुआ है लॉ में, पर ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। बट अगर आप डिबेट की बात करोगे, डिबेट तो आप पूरी दुनिया से करवा लो। एक एंटरटेनमेंट चैनल वाला भी व्यक्ति लीगल पे वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन अंदर की चीजें उसको नहीं पता। तो इसी तरह से दोस्तों हर फील्ड में है जीवन के। और लोग जो गलतियां कर रहे हैं आज के समय पे, ये मेनली वीडियो इसलिए है क्योंकि लोग कहते हैं हमें तो तमाम प्रकार की ओपिनियन मिली। भाई ओपिनियन ली किससे आपने? सर मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे थे। जो वीडियोज आपने देखे थे उनकी ऑथेंटिसिटी क्या थी? किसके वीडियो थे? अब आदमी वीडियो तो देख लेता है, ये नहीं देखता कि वो वीडियो बिलोंग कहां से करता है। कोई कॉमेडी चैनल है, वो वीडियो बना दे कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक है, चलो मैं इस पर वीडियो बना देता हूं। आप वहां से जानकारी लेकर के उसके आधार पे जो है अपनी वो रखोगे बुनियाद, तो कैसे काम चलेगा? आप अगर लीगल फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा जहां से आप जानकारी ले रहे हो, क्या वो बंदा लीगल फील्ड को बिलोंग करता है या नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां से भी आप जानकारी ले रहे हो, उस सोर्स पे जो व्यक्ति आपको बता रहा है, वो व्यक्ति कभी कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ है खुद या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर वो केवल आपको सुनी सुनाई बातें बता रहा है। अगर खड़ा हुआ है तो वो आपको बता सकता है कोर्ट के अंदर क्या हुआ। नेक्स्ट चीज, जो भी वो बता रहा है, क्या आपने उसको वेरीफाई किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हो? क्योंकि देखो होता क्या है कि एक चीज आपको बताई गई, अब उस वक्त हो सकता है आपको लगे कि यार पता नहीं है या नहीं है, लेकिन जब आप कोर्ट के अंदर जाओगे वो वेरीफाई हो जाएगी। अगर आपको बताया कोर्ट के अंदर ये नहीं चलेगा, आप गए और कोर्ट के अंदर वैसे हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आता है कि उस बंदे ने जो बोला था या ठीक बोला था, या उस बंदे ने जो बोला था वो गलत बोला था। तो ये चीज वेरीफाई करो आप कोर्ट के अंदर, और पता चल जाता है, बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो कहने का मतलब, जो भी आपके सोर्सेज हैं, जहां से भी आप जानकारियां लेते हो, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, वेबसाइट पे भी देखो आप किसी को देख थोड़ी रहे हैं, आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वो आर्टिकल किसने लिखा? आज के समय में बताता हूं आपको कहानी। दुनिया भर के तमाम प्रकार के लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है और उन्हें 50-50 रुपए देकर के आर्टिकल लिखवाते हैं। उनका काम क्या होता है कि उनको 50 रुपीज पर आर्टिकल देना है। अब एक दिन के अंदर उन्होंने अगर मान लेते हैं 10 आर्टिकल दिए, तो उनके 500 रुपए बन गए। और उसने क्या किया, वो आर्टिकल एज इट इज पोस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट पे। ये चीज चल रही है। अब आप बताओ इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? जो आर्टिकल लिख रहा है पैसे लेकर के, उसको कंटेंट बनाना है, उसने कंटेंट बना के दे दिया, वो कंटेंट आ गया। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर पोर्टल ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो डिफरेंशिएट आप कैसे करोगे कि कौन सी वेबसाइट ऐसी हैं जिन्होंने केवल कॉपी पेस्ट कर करके आर्टिकल डाले हैं, और कौन सी वेबसाइट ऐसी हैं जिनके आर्टिकल उनकी रिसर्च पर आधारित है। तो यानी ये सोर्सेज, यानी जो जेन्युइन चीजें हैं, उनको ढूंढना ही अपने आप में आज के समय पे महाभारत है। और फिर दूसरी बात आती है, अगर किसी को मान लो जेन्युइन सोर्स का पता चल भी गया, तो देसी घी हर किसी को हजम भी नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ वो पसंद होता है जो उनके फेवर का है। ये भी ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास 50 एविडेंस हैं, सर ये वाला चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, सर ये वाला चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, ये चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सर मेरे को आधा घंटा हो गया आपसे बात करते हुए, जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई आपने सारी मना कर दी, मेरे को सॉल्यूशन क्या मिला? तो मतलब मैं झूठ बोलूं कि ये चलेगा तो सही है? सही क्या है? नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। आपको उससे कोई सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला? मैं आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए नहीं बैठा। मैं काहे के लिए बैठा हूं? आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, या तो मुझे यस बोलना है या नो बोलना है, अगर एक्चुअल में वैसा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या चाहते हैं, वो अपना सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि अगर हमारे पास 10 एविडेंस है, उनको ये बोल दिया जाए अरे ये तो बहुत बढ़िया है, इससे तो तुम उधेड़ के रख दोगे सामने वाले को, तो वो तो बड़े खुश हो जाते हैं। और अगर उनको ये बोल दिया जाए कि आपके 10 एविडेंस में एक भी काम का नहीं है, तो नाराज हो जाते हैं। अब उससे होगा कि आप खुश हो या नाराज हो, जो कोर्ट के अंदर होना है वही होना है ना। तो इसलिए पहले से आपको यह पता होना चाहिए कि जो चीज आपके पास है वो कोर्ट के अंदर स्टैंड करेगी भी
या नहीं करेगी, और गलत तस्वीर बना करके कोर्ट में जाओगे फिर बाद में धक्का लगेगा। तो इससे पहले से अपनी मेंटेलिटी आपको ऐसे रख के चलनी है कि कोर्ट में मेरी ये चीज़ स्टैंड कर सकती है और ये नहीं। ऐसे चलोगे तो आप अच्छे तरीके से लड़ सकते हो और आप ये तय कर सकते हो कि आप एक्चुअल में कहाँ पे खड़े हो। कई सारे लोग होते हैं वो एक तस्वीर लेके चलते हैं, मेरा तो मेंटेनेंस बंधेगा ही नहीं, मेरी वाइफ बड़ी कैपेबल है, ये और तमाम प्रकार के उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक बंदे की मैंने पिटीशन देखी थी, डिसमिसल पिटीशन थी कोई, उस डिसमिसल पिटीशन में उसने ऐसे ऐसे एक्ट्स का हवाला दे रखा था जिसका कोई लेना देना नहीं है, और उसको लग रहा था तो केस ही खारिज हो जाएगा, जो हो नहीं सकता था कभी भी। लेकिन समझाने की बहुत कोशिश करी, नहीं माना, बोला ना ऐसा है, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, कानून है, कानून है। ठीक है भाई, कानून है तो कर ले, फिर क्या कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है फाइल करो, फिर क्या करें। फाइल हुई, डिसमिस हो गई, होनी थी। तो गलत अगर आप तस्वीर बना के चलोगे, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप कहीं स्टैंड नहीं करते, हर जगह आप मार खाओगे और हर जगह आपको तकलीफ होगी। तो इसलिए लीगल फील्ड है, इसके अंदर सबसे पहले आप अपने सोर्सेज को ये देखो कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सारे पहले आप देखो कि जो जानकारी लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं वो जानकारी एक्चुअल में कोर्ट के अंदर स्टैंड करेगी या नहीं करेगी, और आप सही पाथ पे हो या नहीं। फिर उसके बाद जो चीजें आपके पास हैं, जो एविडेंस आपके पास हैं, वो कोर्ट में स्टैंड करेंगे कि नहीं करेंगे, और जो धारणाएं आपने बनाई हुई, जो कॉन्सेप्ट्स आप लेके चल रहे हो, वो प्रैक्टिकल हैं कि नहीं है, तब जाकर के ये चीजें डील होंगी। और इस पूरे डिस्प्यूट्स के अंदर सबसे बड़ी जीत आपकी पता है क्या है, कि आप कितने कम हैरेसमेंट के साथ और कितने कम पैसे में इससे बाहर आ गए। आप बाहर तो आ गए, लेकिन तमाम प्रकार का आपका हैरेसमेंट हो गया। ठीक है, परिवार वाले जो आपके बेचारे बुजुर्ग थे उनको बीमारियां लग गई, और बाहर आते आते आपके बाल सफेद हो गए। तो फिर इसको आप किसी भी तरह से जीत नहीं कह सकते। तो आप पहले ये सोचिए कि एक्चुअल में जीत है क्या और आपको चाहिए क्या, उसके बाद ही आप उसके लिए फाइट करेंगे और उसके बाद ही आप उसके लिए रास्ता तय करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।